तो श्योरिटी है कि आने ही आने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि इनसे क्वेश्चंस जो हैं पेपर में बनते ज़रूर हैं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दो लाइन्स दे रखी हैं। एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है। ये क्या है, प्लेन में जो लाइन की इक्वेशन 3D में जो प्लेन में लाइन की इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या कर लें कि इन इक्वेशंस को किसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें चेंज कर लेते हैं। जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस एल अपॉन ए, वाई माइनस एम अपॉन बी और z माइनस एन अपॉन सी, ये होता है। तो इस तरीके से, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन। ये इक्वेशंस ऑफ लाइन होती हैं, जिनमें के ए बी सी, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। एंड जो इसमें एल एम एन होता है इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। अब इन क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल फाइंड करना हो, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमको पता है कि जब किसी भी दो लाइन के बीच में एंगल्स फाइंड करते हैं, देन द फॉर्मूला ऑफ दिस फॉर्म इज cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका, cos थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का ये एंगल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए a1 a2 हमारा क्या है, अब इसको ये जो लाइन की इक्वेशंस हैं इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या है, x माइनस 1 हो जाएगा, -1 को इधर ट्रांसफर कर लें, x माइनस 1 अपॉन 0 ये हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू लेमडा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे x का टर्म नहीं दिया हुआ है, तो x के टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। y का टर्म क्या है, y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू म्यू। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। अब हमें क्या करना है, हमको इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये a1, ये b1, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। यानी जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं वो पहली इक्वेशन की क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे z के अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों को अगर हम 0 कर देंगे, x के डिनोमिनेटर y के, तो तीसरा जो ये पूरी इक्वेशन ऑफ लाइन वो पूरी 0 हो जाएंगे। इस वजह से x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 2 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1 इसको लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 0 0 1 हो जाएंगे, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 0, इसको लिखेंगे 1 0 0। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, 1 0 0, 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 0 0 1। ठीक, एंड दूसरी जो इक्वेशन ऑफ लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 1 0 0। नाउ दिस वैल्यूज आर पुट इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो जब इसको हम पुट कर रहे हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 0, b1 b2 0, c1 c2 0, यानी 0 प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 0। मीन्स दैट cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos 0 की वैल्यू कहाँ पे होती है, ये होती है π/2 पे होती है, तो cos π/2 0 होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2। दिस इज द आंसर।
तो इस तरीके से याद रखना, जब आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं दी होती हैं तो जो प्लेन में इक्वेशन ऑफ लाइंस दी होती हैं इनको हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ता है। उसके बाद जो ये ABC यानी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो कि नीचे दिए होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं और इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जिस वजह से ये हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है हमको, जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स, जो पेयर ऑफ प्लेन्स हैं, ये क्या है, प्लेन्स हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वो पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यानी फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ प्लेन्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ प्लेन्स क्या होता है, ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस 2gzx हो जाएगा, प्लस 2fyz हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट जिसको हम d कहते हैं, ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर 2hxy 2gzx 2fyz प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज द पेयर ऑफ प्लेन्स, इसको पेयर ऑफ प्लेन्स कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, पेयर ऑफ प्लेन्स होता है, अब हमें क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 12। इससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू -12, h इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे xy में यहाँ पे 1 है तो h इज इक्वल टू 1/2। g की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2g की वैल्यू कितनी है, 2g की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड यहाँ पे 2fyz, 2f कितना है, 2f वहाँ पे 18 दे रखा है, तो 2f मतलब f की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो जाएगी। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ प्लेन्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ प्लेन्स, पेयर ऑफ प्लेन्स के बीच में जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 √ ठीक है, इसमें पेयर ऑफ प्लेन्स में tan थीटा होता है। ठीक, पेयर ऑफ प्लेन्स में क्या होता है, जैसे पेयर ऑफ लाइंस होता है, पेयर ऑफ प्लेन्स होते हैं तो वहाँ पे tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca अपॉन a प्लस b प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन द एंगल ऑफ पेयर ऑफ प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल ऑफ लाइंस होती हैं यानी एंगल्स होता है वो क्या होता है, tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज़ हमने कंपेयर करके ली हैं इसको इसमें पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, हमारा फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू 2 √f स्क्वायर g स्क्वायर h स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca अपॉन a प्लस b प्लस c। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे f की वैल्यू हमारी क्या थी, 9 थी, तो 9 का स्क्वायर, g की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर था। उसके बाद h की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, h की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। ab की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ab की वैल्यू भी देख लेते हैं। ab की वैल्यू ये देखिए, a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -6 है, c की वैल्यू -12 है, तो 2 -6 -12। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू क्या है -12। ठीक, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -12। अब यहाँ पे ab का मतलब हो गया प्लस का 12, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC है तो BC का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 12 6 72, तो माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। CA का मतलब माइनस माइनस प्लस, 12 2 24। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद A प्लस B प्लस C में 2 -6 माइनस का 12, 2 √81
+1 प्लस 1/4 प्लस 12 माइनस का इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, एंड 6 में से 2 जाएगा 48 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 माइनस 18 हो गया, 2√81 प्लस 82, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 82 हो गया, यहाँ पे 12 है, इसको ऐड कर देते हैं 4, 94, 48 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 46, यानी 1/4 प्लस 46। अब 1/4 प्लस 46 ऐड कर देते हैं तो 6 4 ज़ा 24, ठीक है, 2 4 4 ज़ा 16, 16 to 18, 184/4 हो जाएगा, ठीक है। और 184 प्लस यहाँ पे कितना है 1 है तो 185 हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 185/4 अपॉन माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 18 तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। √185/2 इंटू माइनस का 8 हो गया, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √185 अपॉन माइनस का 16, 185 अपॉन माइनस का 16 आया है। बट हमको क्या चाहिए, हमको जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, कॉस में चाहिए। देखिए ऑप्शंस किस में दे रखे हैं, ऑप्शन सारे कॉस में दे रखे हैं, ऑप्शन सारे किस में दे रखे हैं, कॉस में दे रखे हैं। तो हमें आंसर का क्या निकालना है, हमको इसको कॉस में फाइंड आउट करना है। तो कॉस में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 185 हो गया, ये माइनस का 16 हो गया। स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करेंगे तो 185 256 हो गया, 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, ये 21 हो गया। यानी यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, कॉस का होता है। तो बेस कितना हो 61, 16/21, 16/21 है तो ये किस में आएगा, इसको पॉजिटिव में लिया जाएगा, निगेटिव में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू 16/21 यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/21, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आंसर में अगर tan थीटा की फॉर्म में दिया होता तो हम डायरेक्ट इस आंसर को लिख देते हैं, लेकिन कॉस के फॉर्म में दे रखा है, आंसर कॉस के फॉर्म में दे रखा है, तो इस वजह से आंसर को tan से हम कॉस में चेंज कर देंगे। इस वजह से यहाँ पे कॉस में चेंज किया गया। अगर कॉस में चेंज नहीं हुआ था तो हम डायरेक्टली tan थीटा हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा पेयर ऑफ प्लेन्स के बीच में जब एंगल फाइंड करना होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो पेयर ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन दी होती हैं उससे कंपेयर कर देते हैं, और कंपेयर करने के बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये एंगल ऑफ लाइन्स के बीच का क्वेश्चन हो गया। इसमें कैसे फाइंड कर लेते हैं इसको आप देख लीजिए। और उसके बाद इसमें पेयर ऑफ लाइंस, ये हो गया एंगल ऑफ लाइंस के बीच का एंगल, ठीक। इसका cos थीटा, ये फॉर्मूले जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर्स में क्वेश्चन ज़रूर ही पूछ ले जाते हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें ये, अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पैरेलल की कंडीशन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन में ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो परपेंडिकुलर 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, जब इनका डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। और पैरेलल की कंडीशन कब होगी, जब इनके रेशियोज बराबर हो जाते हैं तब ये पैरेलल की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होता है। tan थीटा अगर यहाँ पे, यानी कि इसमें हाँ आप कंडीशंस भी देख लीजिए कि कंडीशंस पैरेलल की और उसकी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या क्या होती हैं, ठीक है। जब हम किसी टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 प्लेन एक दूसरे की परपेंडिकुलर कब होंगे, जब a + b + c = 0 हो जाएगा।
यानी कि जब कोई भी प्लेन ऑफ इक्वेशंस दी होंगी पेयर ऑफ प्लेन की, उनमें a प्लस बी प्लस सी को ऐड करिए, अगर वो 0 के बराबर हो जाती हैं मीन्स दैट कि वो प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और सेकंड कंडीशन ये होती है अगर एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इक्वल हो जाता है तो ये पैरेलल ऑफ पेयर ऑफ प्लेन्स की कंडीशंस होती हैं। यानी पेयर ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होंगे, जब एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है, या यूँ कह लीजिए एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करने पर इनकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है, इसका मतलब है कि टू प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और दो परपेंडिकुलर कब होंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इस तरीके से हम एंगल ऑफ लाइंस और एंगल ऑफ लाइन बिटवीन पेयर ऑफ प्लेन्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी ट्रिक्स है, इसी ट्रिक्स के हिसाब से कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। ओके, थैंक यू।